हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन की सीरीज़ में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इससे एग्ज़ाम में हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो प्रश्न है हमारा ये, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। अ डिसिप्लिन whose scope remains undefined may struggle to get recognition as an independent discipline. Examine the statement in the context of public administration status as a discipline. ठीक है, तो कोर आइडिया ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन जो है उसका जो स्कोप है दैट इज़ अनडिफाइंड, है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है एज अ डिसिप्लिन, इसमें दिक्कत आती है कि एक्चुअल में ये क्या है, क्या ये डिसिप्लिन है, क्या ये इन थियरी है, इन प्रैक्टिस है, इसको किस तरीके से मतलब कन्वेंशनल तरीके से डिफ़ाइन कैसे किया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो ये मोटा मोटा उस पर भी डिपेंडेंट है जो वाल्डो ने स्टेटमेंट दी थी ना कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट में लीड टू मेंटल पैरालिसिस। तो देखते हैं, चलो अप्रोच कैसे करेंगे इसे। इंट्रो में क्या लिखा है हमने, इंट्रो में हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इवोल्यूशन बता सकते हैं कि विल्सन से शुरू हुआ, मल्टीपल थियरीज डेवलप हुई है अलग अलग फॉर्म में, स्ट्रक्चरलिज्म में, बिहेवियरलिज्म में, मैनेजरलिज्म में, और फिर भी इसका जो स्कोप है दैट इज़ नॉट येट डिफाइंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। आगे देखते हैं कि अब थ्योरी हमें बिल्ड करनी होगी। थ्योरी में हम क्या बिल्ड करेंगे, थ्योरी में बताएंगे कन्वेंशनल स्कोप में है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो इसका स्कोप दो तरीके से डिफाइंड था। एक तो इंटीग्रल व्यू है जो एल डी वाइट ने दी थी। इंटीग्रल व्यू कहता है कि एवरीथिंग राइट फ्रॉम क्लरिकल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये था इंटीग्रल व्यू। उसके बाद अपना मैनेजरल व्यू। मैनेजरल व्यू जो था वो दैट इज़ नैरो इन पर्सपेक्टिव। ये हमारा दिया था उर्विक गुल्लिक ने। फिर इसके अलावा उर्विक गुल्लिक के अलावा अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो थ्योरी थी जो फेयोल ने दी थी वो भी इसी के अंडर आ गई। और बाकी साइमन को भी ले लो। साइमन तो चलो डिसीजन मेकिंग बाद में आ गया, साइमन को भी कंसिडर कर सकते हैं और टेलर को भी कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर ने दी थी, तो ऑल हैड मैनेजरियल व्यूज़। दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली रिलेटेड टू द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल जैसे दिए थे पोस्ट कॉर्प वाले, DCORB, तो ये काम है। ठीक है, तो कन्वेंशनल हमारा इंटीग्रल मैनेजरियल व्यू हुआ। आगे देखते हैं, आगे फिर ऐसे कैसे कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं कि जो थ्योरी है ये हमारी कंटिन्यूसली बिल्ड हो रही है, जो डिसिप्लिन है हमारा इवॉल्व हो रहा है। हम बता सकते हैं कि पहले क्लासिकल अप्रोच था, फिर बिहेवियरल में शिफ्ट हुआ। ठीक है, बिहेवियरल में हमने ह्यूमन वैल्यूज़ को इंक्लूड किया, क्लासिकल में सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस था। उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग आया जो हमारा साइमन ने बताया। उसके बाद हमारा NPA आया, NPA हमारा वैल्यू लीड इन एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर अपना NPM आया जिसमें फोकस अपना एफिशिएंसी पे था, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, और उसके बाद अपना गुड गवर्नेंस आ गया। गुड गवर्नेंस के अपने जो कॉन्सेप्ट है क्रैप्टरी वाला, उस पर फोकस था, मतलब पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ये सब। ठीक है, तो ये एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है हमेशा से, इट हैज़ रिमेन्ड एज अ स्टेट इन एक्शन। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है, स्कोप डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी अल्टीमेटली। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है मतलब गवर्नेंस और सोसाइटी, दैट इज डायनेमिक नेचर, सो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड देयरफॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। ठीक है, परफेक्ट है, सही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डजन फिट इन द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड स्कोप रादर रिमेन्स इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, सही है। तो कन्वेंशनल डेफिनेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा रह रहा है गवर्नमेंट इन एक्शन एट द कोर। ठीक है, अच्छा है। तो इसे हम मतलब 10 नंबर में भी लिख सकते हैं और 250 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 20 नंबर में भी लिख सकते हैं। आगे कंक्लूजन क्या बता सकते हैं, कंक्लूजन वही वर्ल्ड से हम एंड कर सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना मेंटल पैरालिसिस की तरह हो सकता है। और आगे ये सब भी बता सकते हैं कि जैसे कि इसके अलावा जैसे मीनो ब्रुक थ्री था तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप और डेफिनेशन को एक तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया गया। और मोटी सी डेफिनेशन है, उसको याद करने की ज़रूरत है। अभी तो याद नहीं है, बाद में जब करेंगे मीनो ब्रुक 3 को एक बार रिवाइज तो देख लेंगे। तो ये आंसर और स्ट्रक्चर ये मोटा मोटा दिस इज गुड।
मतलब इसमें नंबर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो चलिए एंड करते हैं इस वाले सेशन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब मिलेंगे।